हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं थ्योरम 10.5 को। इस थ्योरम में दे रखा है कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिएगा, थ्योरम में ये दे रखा है कि अगर हम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेते हैं तो उन तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से हम सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो बात होगी थ्योरम की, लेकिन ये थ्योरम सिर्फ थ्योरम ही नहीं है, ये कई सारे कॉन्सेप्ट का एक मिक्सचर है ना। इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट हमें नए नए सीखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए, एक टर्म दे रखी है नॉन कॉलिनियर, है ना, नॉन कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है ना, सबसे पहले तो हम इस बात को समझेंगे। मान लो हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, यहाँ पर P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है और ये हमारे पास R पॉइंट। ये स्ट्रेट लाइन पर आ रहे हैं तीनों के तीनों पॉइंट। तो ऐसे थ्री पॉइंट्स जो स्ट्रेट लाइन पर लाई होते हैं तो उसको बोलते हैं हम कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है ना, इनको बोलेंगे हम कॉलिनियर पॉइंट। ठीक है ना, यानी ऐसे पॉइंट्स जिनसे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, यानी एक स्ट्रेट लाइन तीनों पॉइंट्स के ऊपर पास हो सकती है, उसको बोलते हैं हम उनको बोलते हैं हम कॉलिनियर पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास नॉन कॉलिनियर पॉइंट। जैसे एक पॉइंट ये है P, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है Q और तीसरा पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पर R। ठीक है ना, ये थ्री पॉइंट्स है। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तीनों पॉइंट से। अगर हम यहाँ से एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन, तो ये वाला जो पॉइंट है R, ये इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर नहीं आ रहा। ठीक है, अगर हम एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करते हैं स्ट्रेट लाइन, तो जो P पॉइंट है इस स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहा। और अगर हम एक लाइन ऐसे करके ड्रॉ करते हैं इस पॉइंट से पास होती हुई P और R से, तो Q पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पर नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे थ्री पॉइंट्स जो सेम स्ट्रेट लाइन पर नहीं होते उनको हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। यानी ये हुए नॉन कॉलिनियर पॉइंट। मैं समझता हूँ ये टॉपिक पहले आप लोगों को समझ आ गया होगा। ये कॉलिनियर पॉइंट्स हैं, ये हमारे पास नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। आगे वो क्वेश्चन क्या कह रहा है थ्योरम में, ये कह रहा है अगर हमारे पास थ्री नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनसे सिर्फ हम एक ही सर्कल पास करा सकते हैं, यानी उनसे तीनों पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल पास हो सकता है। अब देखिए क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं और डिटेल में। अगर हमें इन थ्री कॉलिनियर पॉइंट से एक सर्कल पास करना है, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर हम सर्कल ऐसे करके ड्रॉ करते हैं, ठीक है ना, तो जो R पॉइंट है इस सर्कल के बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, अगर हम ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो P पॉइंट है वो इस वाले सर्कल से बाहर चला गया। अगर हम इस तरह से सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो Q पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर नहीं आ रहा, यानी सर्कल के अंदर आ गया। तो हम इस तरह से देख सकते हैं कि जो कॉलिनियर पॉइंट्स होते हैं उनसे हम सर्कल ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी तीनों के तीनों जो पॉइंट्स हैं वो सर्कल पर फॉल नहीं होंगे। ये पूरी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं हम नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स की। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अब देखिए जरा, सपोज कीजिए हमारे पास P पॉइंट, Q पॉइंट और ये हमारे पास R पॉइंट, ये तीनों के तीनों नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अब हमने क्या किया, इधर PQ को ज्वाइन कर लिया, इधर QR को ज्वाइन कर लिया। ठीक है ना, इतना करने के बाद हमने क्या किया, ये जो PQ लाइन सेगमेंट है इसका हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। आप लोगों को ध्यान होगा, अगर हमें किसी लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए ए बी है, लाइन सेगमेंट है, यानी फिक्स्ड लेंथ का एक लाइन सेगमेंट हमारे पास। अब हमने क्या किया, इसका हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, तो कंपास लेकर हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर हम दो आर्क्स लगाते हैं ऊपर और नीचे। सेम कंडीशन, यानी सेम रेडियस की दो आर्क्स और लगाते हैं ऐसे करके। तो इस तरह से हमें ऊपर दो आर्क्स नीचे दो आर्क्स मिल जाते हैं, दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो पॉइंट
मिलता है हमें, वो मिड पॉइंट है ए बी का, और यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है, इस तरह से हमें ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, तो हमने क्या किया, पी क्यू का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया, क्योंकि हम पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, तो पी और क्यू से दोनों आर्क्स लगाएंगे ऊपर और नीचे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, अगर हम क्यू और आर, है ना, ये जो है क्यू आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें इस तरह से मिलता है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, आप लोगों को ध्यान होगा, अगर लाइंस पैरेलल हैं, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, तो एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं करते। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है, ठीक है ना, एक लाइन ऐसे करके जा रही है, दूसरी लाइन ऐसे करके जा रही है, दोनों की दोनों लाइन से ये पैरेलल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इनको आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो दोनों लाइंस एक दूसरे को कहीं न कहीं पर एक पॉइंट पर जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान से एक बार और समझ लेते हैं, ये लाइन है, एक ही लाइन है, दोनों लाइंस पैरेलल नहीं है, तो नॉन पैरेलल लाइंस होती हैं वो हमेशा एक दूसरे को एक फिक्स्ड पॉइंट पर इंटरसेक्ट जरूर करती हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं वो हमेशा एक दूसरे को एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, इस तरह से। अब यहाँ देख लेते हैं, हमें मालूम पी क्यू का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, इधर क्यू आर का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये है, और दोनों जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हैं, दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं, वो पैरेलल नहीं है। जब ये दोनों पैरेलल नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों के दोनों एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर जरूर इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ये इस पॉइंट को हम ओ कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना। इस पॉइंट को हमने ओ कंसीडर कर लिया, क्योंकि ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स कैसे हैं, नॉन पैरेलल हैं, यानी पैरेलल नहीं है। तो पैरेलल नहीं है तो एक गिवन पॉइंट पर जरूर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद हम एक कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। देखो, अगर हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है और हमने इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रखा है ऐसे करके, इसका नाम ए रखते हैं, इसका नाम बी रखते हैं, और इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम कोई भी पॉइंट ले लेते हैं पी, है ना। तो ये जो पी पॉइंट होगा वो हमेशा ए पॉइंट से और बी पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, ये हमने पिछली थ्योरम में बता दिया है। यानी इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर हम कोई सा भी पॉइंट लेते हैं, तो जैसे हम क्यू पॉइंट यहाँ लेते हैं, तो ये जो क्यू पॉइंट है वो ए से और बी से दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये जो ओ पॉइंट है इस पी क्यू के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर फॉल होता है ना। यानी जो ओ पॉइंट है इस पी क्यू लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर मिलता है ना। ये हमने यहाँ पर लिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ओ क्यू को ज्वाइन करते हैं और ओ पी को ज्वाइन करते हैं, है ना, तो यहाँ पर ओ पी की जो वैल्यू होगी वो ओ क्यू के इक्वल हो जाएगी। यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई भी पॉइंट जो होता है इन दोनों पॉइंट से हमेशा बराबर दूरी पर होता है। इसी तरह से ये जो ओ पॉइंट है ना, वो क्यू आर के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर भी है, ठीक है ना। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस ये भी आपस में इक्वल होगी, यानी ओ क्यू की वैल्यू ओ आर के इक्वल होगी। जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो देखते हैं ओ पी की वैल्यू ओ क्यू के इक्वल है, ओ क्यू की वैल्यू ओ आर के इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ ओ पी की वैल्यू ओ क्यू के इक्वल है और ओ क्यू की वैल्यू ओ आर के इक्वल है, यानी ओ पी ओ क्यू और जो ओ आर है वो सेम डिस्टेंस हो गई। क्लियर है। अब हम एक बात नोटिस करते हैं कि ये जो ओ पी है, ओ क्यू है और ओ आर है सेम डिस्टेंस पर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना, जो पी क्यू आर तीनों पॉइंट से ऊपर पास होता है, ठीक है ना। ये बात क्लियर हो गई। अब हमें एक बात तो ध्यान रखनी है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स थे, ये दोनों के दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो नॉन पैरेलल हैं, और जो नॉन पैरेलल लाइंस हैं वो एक दूसरे को सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो यूनिक पॉइंट हमें मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वो है पॉइंट ओ,
जब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही मिल रहा है तो हम इस ओ पॉइंट से सिर्फ एक ही सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ओपी रेडियस वाले, क्योंकि जो ओपी रेडियस है वो ओ क्यू के इक्वल है और ओ क्यू है वो आर के इक्वल है। तो इसका मतलब हुआ इस फिक्स पॉइंट से अगर सेम रेडियस का हमें सर्कल ड्रॉ करना है तो हम सिर्फ एक ही सर्कल इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रूव कर लेते हैं कि देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। तो मैं समझता हूँ ये पूरी की पूरी थ्योरम आप लोगों की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।